गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय स्वामीनारायण। आत्मीय ग्रीन स्कूल में से मैं आपकी हिंदी टीचर। हमने कल ओरल क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, शब्दार्थ देखे थे, ओरल क्वेश्चन आंसर्स देखे थे और थोड़ा एमसीक्यूज भी देखे थे, यानी कि सही उत्तर पर सही का निशान करना भी देखा था। बट हम वहाँ से मैं आपको ले रही हूँ कि सही निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये एक्सरसाइज 1 लिखित आपको दिख रही है ना नीचे, वहाँ से मैं आपको ले रही हूँ। बच्चे कुएं के पास क्या ढूंढ रहे थे? स्टोरी आपको पता है ना? पता है ना? हाँ, सबने वीडियो देखा होगा मेरा आगे, तो सबको स्टोरी पता ही होगी, है ना? हाँ, बच्चे कुएं के पास क्या ढूंढ रहे थे? गेंद, अंगूठी या खिलौना? बच्चे कुएं के पास गेंद ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? गेंद। और वो कहाँ गिर गई थी? कुएं के अंदर गिर गई थी, है ना? सभी बालकों में बड़े भैया कौन थे? सभी बालकों में बड़े भैया किसका नाम था? भीम का, नकुल का या युधिष्ठिर का? युधिष्ठिर का, है ना? थर्ड वन, द्रोणाचार्य ने पानी निकालने के लिए क्या प्रयोग करने की बात की? रस्सी या बाल्टी, पत्ते या सीके या फिर अंगूठी? द्रोणाचार्य ने पानी निकालने के लिए क्या बोला कि मैं ये चीज़ का उपयोग करूँगा? ऐसा कौन सी चीज़ बोली? तो पत्ते और सीके, पत्तों के पात्र बनाऊंगा और सीकों से उसकी डोरी बनाऊंगा, है ना? हाँ, दोना बनाऊंगा। द्रोणाचार्य जी ने जब अंगूठी कुएं में फेंकी तो कौन मुस्कुरा रहा था? दुर्योधन, भीम या नकुल? कौन मुस्कुरा रहा था? दुर्योधन, है ना? भीम और नकुल को तो चिंता हो गई थी, है ना? तो द्रोणाचार्य जब कुएं में अंगूठी फेंकी, क्यों फेंकी द्रोणाचार्य ने कुएं में अंगूठी? क्यों फेंकी? जादू दिखाने के लिए, है ना? कि गेंद तो पानी के ऊपर तैरती है, दिखाई देती है, लेकिन अंगूठी जो है पानी के तल में नीचे चली जाती है और बिना देखे उसको कैसे एक तीरों के सहारे, मतलब सीकों के सहारे उसको बाहर लाना है ना? तो वो जादू दिखाने के लिए। मैं भी एक जादू दिखाने वाली हूँ, पता है आपको कौन सा? आप एग्ज़ाम में 55% 50 मार्क्स लाने वाले हो, है ना? ये जादू तो आप मुझे दिखाओगे, मैं नहीं। 50 मार्क्स लाना है, ये जादू तो आप मुझे दिखाओगे। कैसे? सब कुछ कैसे संभव है? अभ्यास और कौशल से। तो अभ्यास करना है सबको और इतनी कुशलता, चपलता रखनी है कि इतने टाइम में हमें इतना कंप्लीट करना है ना? तो आप सब मुझे मैजिक दिखाना। हाँ, द्रोणाचार्य जी ने जब अंगूठी कुएं में फेंकी तो कौन मुस्कुरा रहा था? दुर्योधन। ओके, ये जो आपके चूज द करेक्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 35 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पहला है, द्रोणाचार्य ने अंगूठी क्यों मांगी? द्रोणाचार्य ने अंगूठी क्यों मांगी? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की अंगूठी क्यों मांगी? बताओ, सोचो तो। चलो, तो सारे आंसर मुझसे ही बुलवाओगे। आप पहले सोचो, द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने अंगूठी क्यों मांगी युधिष्ठिर की?
कुएं में फेंकने के लिए, है ना, कुएं में फेंकने के लिए मांगी ना, ताकि वह उसे भी निकाल कर जादू दिखा सके, है ना। द्रोणाचार्य ने आपको अगर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो उसको कैसे लिखने हैं? द्रोणाचार्य ने कुएं में फेंकने के लिए युधिष्ठिर से अंगूठी मांगी ताकि वह उसे भी निकाल कर जादू दिखा सके, है ना, या फिर कौशल दिखा सके। जादू तो खैर हाँ सब कौशल ही होता है ना, प्रैक्टिस ही होती है, तो कौशल दिखा सके। चलो नेक्स्ट, ख वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, हाँ, अर्जुन ने क्या शंका जताई, नेक्स्ट वाला उसके नीचे वाला, अर्जुन ने क्या शंका जताई, यानी उसको क्या शंका हुई थी, उसको माइंड में क्या शंका आई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसको लगा था कि यहाँ पे कुछ कैसे होगा, तो उसको क्या शंका हुई अर्जुन को? चलो बोलो, अर्जुन को क्या शंका हुई? अर्जुन को शंका हुई कि गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है, दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तल में न जाने कहाँ चली गई है। किसको पता, अंगूठी तो बहुत छोटी होती है ना। ये देखो मेरे हाथों में, आपके हाथों में है, आप तो अभी बच्चे हो, आपको नहीं पहननी चाहिए वैसे भी, है ना। तो अंगूठी तो नीचे कुएं में तल में कहाँ भी चली गई है, क्या पता। तो अर्जुन ने क्या शंका जताई? गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है, दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तल में न जाने कहाँ चली गई है ना। सभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ग वाला, सभी कुछ कैसे संभव है? देखा, आपको दिखाई दिया, मैंने थोड़ा जूम किया है, आपको टेक्स्ट बुक में भी है ये ग वाला, सभी कुछ कैसे संभव है, बोलो तो, चलो बोलो, सभी कुछ कैसे संभव है? सभी कुछ इस तरीके से आंसर स्टार्ट करना है, सभी कुछ अभ्यास और कौशल से संभव है ना, कुशल नहीं, हाँ कौशल। ओके नेक्स्ट, लास्ट वाला, ये घ वाला, ये घ वाला, बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को क्यों नियुक्त किया गया? बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को क्यों नियुक्त किया गया? पहले मुझे ये बताओ, किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था, पहले मुझे ये बताओ। भीष्म पितामह ने नियुक्त किया था गुरु द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य को ये क्यों नियुक्त किया गया? तो बच्चों के मुख से गुरु द्रोणाचार्य की बच्चों के मुख से गुरु द्रोणाचार्य के अद्भुत कौशल को बच्चों के मुख से गुरु द्रोणाचार्य के अद्भुत कौशल को सुनकर बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। इस तरीके से पूरे वे में आंसर लिखना है। तो ये निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको आए, कैसे करना है आपको समझ में आए ना? वेरी नाइस। नाउ थर्ड एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा, है ना, ये किसने किससे कहा। नकुल ठीक बोल रहा है। अब मैं बोलती हूँ, आपको किसने किससे कहा वो देखना है। नकुल ठीक बोला है, नकुल ठीक बोल रहा है, यह सारी गलती बड़े भैया की ही है। यह किसने बोला?
नकुल ठीक बोल रहा है, ये सारी गलती बड़े भैया की ही है। ये कौन बोल रहा है? बोलो कौन बोल रहा है कि नकुल ठीक बोल रहा है, ये सारी गलती बड़े भैया की ही है। ऐसा किसने बोला? सामान्य कदकाठी वाले बालक ने। दैट मीन्स की सहदेव ने। ओके, तो सामान्य कदकाठी वाले बालक ने किससे कहा? नकुल से कहा। तो सामान्य कदकाठी वाला बालक ब्रैकेट में हम लिखेंगे सहदेव और साइड पे क्या लिखेंगे? किससे कहा? तो नकुल से कहा, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? नकुल, लाइक दैट। कि यहाँ पे देखो किसने, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सामान्य कदकाठी वाला बालक, और यहाँ पे लिखा है मैंने किससे, तो मैंने लिखा है नकुल से, है ना। तो या फिर ऊपर मैंने ब्रैकेट में सहदेव भी लिखा है। नेक्स्ट कोई बात नहीं भैया, सेकंड वाला ना, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। किसने कहा? बोलो बेटा, किसने कहा? भीम ने कहा। किससे कहा? बड़े भैया को कहा, है ना। भीम ने बड़े भैया से कहा। थर्ड वन, तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है? किसने कहा? तुम लोगों ने ये क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है? किसने कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने। किससे कहा? बच्चों से, है ना। गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों से कहा। जैसे आप बहुत सारे घर में इकट्ठा हुए हैं, तो मम्मी बोलती ना कि हाँ ये हल्ला मचा रखा है, या फिर क्लास में जब आप आते हो मस्ती करते हो तो टीचर बोलते ना, डांटते ना, क्या ये लड़ाई झगड़ा, क्या ये इतना शोरगुल है, तो तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है? तो द्रोणाचार्य ने बच्चों से कहा। नेक्स्ट वन, घ, ये घ वाला दिख रहा है ना, घ वाला देखो, आम कुएं से जल कैसे निकालेंगे? कुएं से जल कैसे निकालेंगे? ऐसा किसने कहा? युधिष्ठिर ने। किसने कहा? युधिष्ठिर ने। किससे कहा? कुएं में से जल कौन निकालने वाला था? तो युधिष्ठिर ने किससे कहा? द्रोणाचार्य से कहा। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कुएं से कैसे जल निकालेंगे, है ना। नाउ लास्ट वन, क्या तुम मुझे अपनी अंगूठी दे सकते हो? किसने कहा? बोलो किसने कहा? द्रोणाचार्य ने। किससे कहा? किससे कहा? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, है ना। क्या तुम मुझे अपनी अंगूठी दे सकते हो? तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं।
उसमें से सही शब्द चुनकर आपको लिखने हैं। नदी, तो उसका बहुवचन करना है। इसका क्या है? बहुवचन है कि नदी तो नदियाँ। लेकिन हम नदियाँ कैसे लिखेंगे? इन दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो नदी, तो कौन सा सही है? पहला जो मैंने टिक किया है ना वो सही है, नदियाँ। क्यों नदियाँ इस तरीके से लिखेंगे? जब भी देखो नदी, ध्यान रखो, बराबर ध्यान रखो, जब भी नदी, नदी में 1 मिनट नदी है, तो जब भी हम नदी लिखते हैं तो मात्रा बड़ी ई की मात्रा आती है, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब जब भी हम इसका बहुवचन करते हैं तो क्या हो जाता है? या, नदियाँ। तो जब भी कोई भी शब्द में, कोई भी बहुवचन में या आता है, क्या आता है? या आता है, तो ये जो मात्रा आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो कैसी हो जाएगी? कंपल्सरी छोटी हो जाएगी। चाहे कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, जब भी पीछे यहाँ लगता है तो वो नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ तो हो ही जाएगा। लेकिन ये जो नदी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, वो छोटी की मात्रा में हो जाएगी। कैसे? तो फिर हम कैसे लिखेंगे? दी, देखो ये छोटी की मात्रा कंपलसरी हमें करनी है। और यहाँ, तो जब भी यहाँ आता है तो पीछे छोटी की मात्रा हो जाती है। अगर बड़ा ई लिखा है तो वो छोटा ई हो जाएगा। जैसे दवाई, जैसे दवाई, दवाई हम कैसे लिखेंगे? दवाई। थोड़े इसमें मेरे हैंडराइटिंग ऐसे आते हैं, दवाई, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। ओके, अब हम यहाँ पे दवाइयाँ इसका बहुवचन करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ। तो जैसे हमने पीछे या लगाया, ये बड़ी ई में से छोटी ई हो जाती है। तो जब भी पीछे यहाँ लगता है, बड़ी ई में से छोटी ई हो जाती है। ये सब याद रखना आप, ठीक है? ये आपको आगे आगे भी बहुत काम आएगा। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा ओके, झाड़ी। तो दोनों में से कौन सा आएगा? झाड़ियाँ, ये वाला या ये वाला? सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला आएगा, क्योंकि झाड़ी एक वचन है। जब हम बहुवचन करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे या होता है उसमें छोटी की मात्रा हो जाती है। तो झाड़ियाँ, आप लिखा हुआ देख सकते हो, झाड़ियाँ, है ना। देखो यहाँ पे झाड़ी आपको रसवई है, यानी कि बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पे झाड़ी में छोटी की मात्रा हो जाती है, दीर्घई हो जाती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ हो तो छोटी की मात्रा या फिर छोटा ई आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका ग में टहनी। टहनी, टहनी मीन्स, मैंने आपको अभी बोला था, टहनी मीन्स डाली, है ना। तो टहनी, तो उसका बहुवचन क्या होगा? टहने या टहनियाँ, क्या होगा उसका बहुवचन? टहनियाँ, है ना, टहनियाँ।
तो देखो टहनी में नी कैसा है, बड़ी की मात्रा है। अगर जब हम या लगाते हैं पीछे यहाँ पे तो टहनी छोटी की मात्रा हो जाएगी। ओके, टहनी तो टहनियाँ। नाउ नेक्स्ट है अंगूठी। सेम ऐसे ही है ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो, है ना। अंगूठी, तो अंगूठी है तो बहुवचन, इसमें से कौन सा बहुवचन राइट है अब तो आपको समझ में आ ही गया है बराबर, है ना। चलो मैं दोनों में से कौन सा अंगूठिया राइट लिखूँ? पहले वाला। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने अब भी बोला कि जब भी हम यहाँ लगाते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है और यहाँ पे क्या है, यहाँ। तो दोनों में से छोटी वाली मात्रा का कौन सा है? ये है, तो ये अंगूठियाँ आएगा। ठीक है, मैं आंसर तो आपके पास आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे बनता है, कैसे होता है, वो बहुत सीखना ज़रूरी है ना। आंसर लिखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि आंसर कैसे आया। आंसर कैसे आया? यहाँ पे दो अंगूठियाँ हैं लिखा हुआ, तो यही क्यों आया? समझ में आया? यही क्यों आया मैं इस तरीके से आपको समझा रही हूँ, नहीं कि बस अंगूठी आएगा टहनियाँ आएगा, नहीं। वो क्यों आया वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बराबर है ना। ताकि आप ग्रामर में कभी अगर इस तरीके से करोगे तो ग्रामर में कभी आप पीछे नहीं रहोगे। नेक्स्ट, कुआं। कुआं, कुआं का बहुवचन क्या होगा? कुएं या फिर कुएं, दोनों कुएं हैं, कौन सा आएगा आप बताओ। चलो मुझे अभी यहाँ वाला चला गया, चलो नेक्स्ट क्या आएगा? कौन सा सही है, पहला या दूसरा? पहला सही है ना। कुएं, कुएं कैसे लिखा जाता है? बहुवचन में कुएं इस तरीके से लिखा जाता है, कुएं। तो पहला वाला कैसा आएगा? सही होगा, पहला वाला आएगा कुएं। चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होता है, आप देखो, इसलिए क्या होगा? कुएं। नेक्स्ट है बच्चा, तो इसका बहुवचन करो बच्चों या फिर बच्चे। अगर आपको एक बच्चा को बुलाना, एक ही को बुलाना है तो आप क्या बोलोगे? बच्चा, यहाँ पर आ, है ना। अगर आप बहुत सारे बच्चे को बुलाना चाहते हो तो बच्चों यहाँ पे आओ नहीं, बच्चे। मैंने अब भी बोला, मेरी लाइन में ही बोला, बहुत सारे बच्चे को बुलाना चाहते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली ही बच्चे मुंह से निकल जाता है। आप बहुत सारे बच्चों को बुलाना चाहते हो, नहीं, आप बहुत सारे बच्चे को बुलाकर लाओ तो बच्चे। बच्चों या बच्चे, कौन सा बहुवचन है? बच्चे। कौन सा बहुवचन है? बच्चे। नेक्स्ट क्या है? गेंद, तो गेंदे या गेंदो, दोनों में से कौन सा सही होगा? गेंदे या गेंदो? फर्स्ट वाला आएगा, कौन सा? गेंदे। बहुत सारी गेंदे होती है ना, बहुत सारे बॉल होते हैं, है ना। तो एक में क्या होगा? गेंद यानी बॉल, एक में क्या होगा? गेंद, और दूसरे में क्या लिखेंगे? गेंदे, है ना। बहुवचन में क्या आएगा? गेंदे, गेंदो नहीं, गेंदे। फिर तिनका, तो तिनके हो गए या तिनको होगा? तिनका, तो उसका बहुवचन क्या होगा? तिनके या तिनको? तिनके, तिनका। तिनका यानी एक पत्ते जैसा, तिनका छोटा सा, पत्ते से भी कम छोटा सा तिनका, है ना। और उसका बहुवचन तिनके, क्या होगा? तिनके, तिनको नहीं आएगा, क्या होगा?
तिनके, उसका बहुवचन क्या है? तिनका, तो तिनके। ओके, ये अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको ये बराबर प्रॉपरली लर्न करना है। अब एग्ज़ाम के वैसे भी तो 2 दिन बचे हैं, तो आप अभी तो एग्ज़ाम के ही हमारे जो 4th चैप्टर है उसी की प्रैक्टिस करना, अभी ये मत पढ़ना, ठीक है? आप 4th चैप्टर ही डेली पढ़ना, ग्रामर पढ़ना, ठीक है बेटा? और आफ्टर एग्ज़ाम आप ये पढ़ना, ठीक है? अभी तो एग्ज़ाम का ही पढ़ना, हाँ सब। तो तिनका तो क्या होगा बहुवचन? तिनके। तो ये सबको समझ में आया ना? नेक्स्ट क्या है हमारा? उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। तो आप देखो यहाँ पर क्या है? मटका प्लस कर, यहाँ पे हाँ, मटका प्लस कर, तो आपको उसको 1 कर देना है। क्या करना है? मटका प्लस कर, तो क्या करना है? मटका कर, है ना? मटका कर। ये आप ये बोलोगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन ये तो इजी तो है ही, लेकिन ये क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तो हेडिंग क्या है? सिर्फ ऐसा है कि उदाहरण देकर शब्द बनाइए। अभी तो सिर्फ उतना ही एग्जाम्पल है ना? लेकिन ये मटका प्लस कर ऐसा अलग क्यों दिया है? ये सब सवाल आपके मन में आने चाहिए। बच्चे कौन है, आप या मैं? तो आपके मन में सवाल क्यों नहीं आया? मुझे पूछा क्यों नहीं? लाइव क्लास है फिर भी आपके मन, सॉरी वीडियो फिर भी आपके मन में सवाल नहीं आए हैं, मुझे पता है ना? उदाहरण देखकर शब्द बनाइए, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इजी लग रहा है वो इजी तो है ही, लेकिन ये क्या है? पीछे ये जो सारे है ना सारे है ना, कर कर कर, मटका प्लस कर, पकड़ प्लस कर, जोड़ प्लस कर, तो ये क्या है? सारे पीछे जो सारे कर 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 है वो सब क्या है? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जो शब्द मूल शब्द से अलग होकर अलग हो जाता है। मूल शब्द कौन सा है हमारा? मटका। मटका ये हमारा मूल शब्द है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा मटका। मटका है वो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द है। उसके पीछे हमने ऐड किया कर, तो क्या शब्द बना? कोई नया ही शब्द बना, मटका कर, है ना? तो मटका यानी मटके में से सब पानी पीते हो या फ्रीज का पीते हो? कौन सा पानी पीते हो? मटके का या फ्रीज का? मटके का पानी पीना चाहिए, फ्रीज का नहीं, है ना? हाँ, तो मटका यानी पानी पीने वाला मटका। और पीछे मैंने ऐड कर दिया कर, तो कर क्या है? मेरा प्रत्यय है। क्या है मेरा? प्रत्यय। तो मटका प्लस कर, तो कौन सा शब्द बना मेरा? मटका कर। अब मटका तो हमने देखा कि मटका होता है भाई पानी पीने का, कर यानी कुछ काम करना, है ना? अब ये जो शब्द अलग अलग सार्थक शब्द है, सार्थक और निरर्थक मैंने समझा दिया है ना? हाँ, तो ये जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द से मटका भी सार्थक है, कर भी सार्थक है, और उसमें से कोई नया शब्द बना है, जैसे कि मटका कर। मटका कर यानी वो मटका और कर यानी कर नहीं बोल सकते, काम करना नहीं बोल सकते। मटका कर दैट मीन्स
लचक लचक कर, मटक मट है ना, मटकना है ना, ऐसे ऐसे मटकना, तो मटका कर है ना। तो कुछ अलग ही जब हम एक करते हैं, जब हम दो शब्दों को एक करते हैं तो कुछ अलग ही मीनिंग बन के आता है, तो उसको बोलते हैं। पीछे हमने तो ये प्रत्यय वाले शब्द है, ये शब्द कैसे हैं, प्रत्यय वाले हैं। जैसे मटका प्लस कर, पकड़ प्लस कर तो पकड़ कर, मटका कर, पकड़ कर, जोड़ प्लस कर तो क्या होगा, जोड़ कर, उतार प्लस कर, उतार कर, जान प्लस कर, जान कर, खींच प्लस कर, खींच कर, निकाल प्लस कर, निकाल कर, है ना। तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। ये मैं आगे और आपको ज़्यादा मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये और ज़्यादा मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप एग्ज़ाम के रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ना, ठीक है बेटा। बाय बाय।